दोस्तों बात करें फ्लिपकार्ट की सेल में आईफोन की धमाकेदार सेल हुई है। मतलब आप खुद ये समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली में जो आईफोन 14 और 13 होते हैं ना, इनकी इंडिया के अंदर टोटल सेल्स फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे में 4 लाख यूनिट्स हुई है। मतलब एग्जैक्टली में लोगों को कितने डिलीवर हुए इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन आपको ये जरूर बता सकता हूं कि लिटरली फ्लिपकार्ट ने इतने यहां पर बेच दिए। हालांकि कुछ अजम्पशन ले सकता हूं कि लगभग 50,000 रुपए तक इन्होंने चार्ज किया होगा एवरेज सेलिंग प्राइस। और आईफोन 13 भी बहुत लोगों ने लिया है, आईफोन 14 भी लिया है, यहां तक कि आईफोन 15 के जो बेस मॉडल होते हैं, खास तौर पे आईफोन 15 और इवन आईफोन 15 प्लस, वो भी यहां पर काफी ज्यादा बिके। काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग चल रही थी। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि 4 लाख का जो नंबर है एप्पल के आईफोन के लिए बहुत ज्यादा है, तो हाँ आईफोन के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया के जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री होगी ना उसके लिए बहुत छोटा है। क्योंकि जो बिग बिलियन डे और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से लाते हैं ना, एग्जैक्टली में यहाँ पे जिन कंपनीज ने राज किया ना उनके बारे में बता देता हूँ। हालांकि अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं आई है, लेकिन मेरे को ऊपर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है अंदर की, तो वो बताता हूँ। सबसे पहले तो सैमसंग ने लगभग 40 लाख के अराउंड फोन्स भेजे। आप खुद सोच लो 40 लाख कैसा नंबर है और नीचे 4 लाख कैसा नंबर है। और इस बार देखा जाए तो सरप्राइजिंग चीज जो हुई है ना पूरे बिग बिलियन डे में, वो हुई है स्मार्ट टीवी की सेल। इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू हो गया, ये बात आपको पता है, और वर्ल्ड कप देखने के लिए लोग नए टीवी को लेना शुरू कर दिया। और हाँ, इस साल जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 2 से 2.5 गुना ज्यादा स्मार्ट टीवी बिक गए। और इस लिस्ट के अंदर सैमसंग ने बहुत टीवी बेचे और Xiaomi ने टीवी बेचे। और एक और अंदर की बात बताऊं, Xiaomi के मोबाइल फोन्स पे डिस्काउंट है, सेल है, लेकिन वो उतनी नहीं चली। उसके कंपैरिजन में Xiaomi के जो टीवीज होते हैं वो यहाँ पे जबरदस्त बिक रहे हैं। तो खैर कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में चल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी कि आगे चल के इन सेल के साथ क्या होता है। क्योंकि सेल से रिलेटेड एक और बात बता देता हूँ कि शुरुआत में सेल के 1 या 2 दिन तक बहुत जबरदस्त सेल होती है, लेकिन मंडे से खूब जबरदस्त ड्रॉप देखने को मिला। पहली बात तो यह कि मोबाइल फोन कंपनीज होती है, टीवी कंपनीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, और फ्लिपकार्ट अमेज़न क्या करती है, अपने वो माल को बेचने की ज्यादा कोशिश करती है जो उनका यहाँ पे ज्यादा बिक नहीं रहा है। और इसी के कारण आपको काफी ज्यादा हैवी डिस्काउंट दिया जाता है, और इसीलिए वो अपना सारा माल यहाँ पे टिका दिया उन्होंने। लेकिन देखा जाए तो आपको वैसे ऑफर्स देखने को नहीं मिल रहे जो आज से 9 साल पहले बिग बिलियन डे में आए थे। वो चीजें तो रिपीट नहीं होने वाली, लेकिन कुछ लोगों ने डील्स वगैरह निकाल के एक अच्छा काम किया। किसी को कोई चीज चाहिए थी तो उसे वो मिल गई। मेरे हिसाब से बिग बिलियन डे ही सही टाइम होता है अगर आपको एक नया मोबाइल फोन लेना है, नया लैपटॉप लेना है, नया टीवी वगैरह लेना है, तो ये एक सही टाइम है। यहाँ पर देखा तो कंपनीज ने मौके पे फायदा उठाया। इवन देखा जाए तो OnePlus भी यहाँ पे काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पे उसकी जो Nord 3 और OnePlus का 11 आ रहा है ना, वो उसके यहाँ पे बेस्ट सेलर रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंग बात है कि Nord CE3 Lite की तो किसी ने बात भी नहीं करी। खैर ये सारी बातें यहाँ पे चल रही थी, और ओवरऑल बात करें तो ये सेल की पूरी कहानी थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह कि कुछ ऐसी कंपनीज है जहाँ पे सेल के लिए उन्होंने टारगेट सेट किया था, लेकिन वो टारगेट वो अचीव नहीं कर पाए। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अब जो सेल का पीरियड जो दिवाली तक चलेगा, वहां तक कौन सी कंपनी आगे निकलती, कौन सी कंपनी पीछे रहती है। और जब इस क्वार्टर की जब रैंकिंग अब आपको अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगी ना, वो एक देखने वाली बात होगी। और उसमें देखने होगा कि कौन सी कंपनी नंबर 1 पे, कौन सी कंपनी नंबर 2 पे है। रैंकिंग के अंदर चेंजेस आने वाले, सब्सक्राइब कर लो, जैसी रैंकिंग आएगी मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर बताऊंगा। लेकिन अब बात करने वालों एक ऐसी चीज के बारे में जो इस साल देखा तो मोबाइल फोन्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी जिसने, और वो है ग्रीन लाइन की। आप लोगों को पता है कि मोबाइल फोन के अंदर ग्रीन लाइन का इशू कितना ज्यादा आया, कितने सारे OnePlus के यूजर्स को देखने को मिला। और अंदर की बात यह है कि ये चीज सॉफ्टवेयर से कॉज हुई थी और इसने हार्डवेयर का इशू कॉज किया था। और स्पेसिफिकली ये उन फोन्स में ज्यादा ऑब्जर्व की गई जिनके अंदर सैमसंग का E4 AMOLED स्क्रीन था। खैर इससे निपटने के लिए काफी सारी कंपनीज आज के समय में सैमसंग के AMOLED के बारे में तो अब बात करना बंद कर दिया था, और अब जो कंपनीज है वो यहाँ पे BOE के पैनल्स के ऊपर मूव ऑन करना शुरू कर गई है। और भी काफी सारे दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जो AMOLED बनाते हैं और उनके ऊपर जा रही है। एग्जांपल की बात करें तो OnePlus ने तो सोच लिया कि अब वो शायद सैमसंग के AMOLED पैनल्स को यूज ना करे, और फ्यूचर में जब OnePlus 12 सीरीज और ये सब आएंगे फोन, उसके लिए BOE के साथ साठगांठ कर ले। खैर ये एक चीज यहाँ पे इनकी चल रही है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि आगे चल के और क्या होता है, और ये जो प्रॉब्लम ये जो क्रिएट कर दी थी इससे और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पे ये पता चला कि ये सैमसंग से थोड़ा सा बिजनेस कट होके BOE और दूसरी काफी सारी कंपनीज के पीछे जा रहे हो। दूसरी कंपनीज के AMOLED स्क्रीन को भी ये लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अब मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ गूगल पिक्सल के बारे में। हालांकि पिक्सल 8 और 8 Pro भी हाल ही में यहाँ पे लॉन्च हुआ, और हमें पता है कि टेंसर G3 उसके अंदर देखने को मिला। लेकिन घूम फिर के जो टेंसर के साथ जो प्रॉब्लम है वो अभी भी कंटिन्यू है, और वो है ओवर हीटिंग की। यानी कि ओवर हीटिंग का मतलब ये रहता है
है कि मोबाइल फोन जो रहता है वो ओवर हीट करता है, तो उस कारण से थर्मल थ्रॉटलिंग करके उसकी परफॉर्मेंस को कम कर दिया जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद। अब ओवर हीटिंग का मतलब लोग ये समझते हैं कि ओवर हीटिंग की वार्निंग आने लगेगी या फिर मोबाइल फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाएगा। कुछ केसेस में गर्म भी होता है मोबाइल फोन, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या रहता है कि वो अपनी मोबाइल फोन जो पीक परफॉर्मेंस होती है ना, वो उसको यहाँ पे काफी ज्यादा नीचे गिरा देता है। ओवरऑल टेंसर G3 जो रहता है ना, वो यहाँ पे 50% तक उसने अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर गिरा दिया। ये देख के पता चलता है कि हाँ, थर्मल थ्रॉटलिंग हो रही है और हीट मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है। ये भी कहना है कि प्रॉपर वेपर चेंबर कूलिंग मिसिंग है और यहाँ पे जो ग्रेफाइट शीट दी है वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। कुल मिला के टेंसर देखा जाए तो हार्डवेयर के रूप में इतना ज्यादा एडवांस नहीं है। हालांकि गूगल ने यहाँ पे AI के अंदर काम किया है, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ आप एक हद तक हार्डवेयर को फिक्स कर सकते हो। अगर हार्डवेयर में एक सीरियस प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी AI लगा लो, कुछ भी काम कर लो, वो चीज सॉल्व नहीं हो सकती। और मेरे हिसाब से अब एक बहुत ज्यादा हाई टाइम है जब यहाँ पे गूगल वालों को TSMC के पीछे जाना चाहिए। सुनने में आया कि 2024 में भी यही चीज कंटिन्यू रहेगी, लेकिन 2025 में यहाँ पे TSMC के साथ कुछ कर सकते हैं। बेसिकली इंटरनल डीलिंग हो सकती है गूगल और सैमसंग की कुछ साल की, तो वो चीजें यहाँ पे चल रही है। अब देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर यहाँ पर क्या होता है और किस तरीके से जो गूगल पिक्सल है वो यहाँ पे सर्वाइव करता है मार्केट के अंदर। और हाँ, इसके बारे में तो बात मैं कर ही नहीं रहा कि गूगल पिक्सल की जो इंडिया में प्राइसिंग है वो कैसी यहाँ पर रखी है। वहां पर भी देखा तो बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन की यहाँ पे जरूरत है अभी भी। खैर, इसी के साथ ही यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार को लेके। आप लोगों को पता है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, लेकिन जियो सिनेमा के आने के बाद, IPL जाने के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की हालत इतनी ठीक नहीं थी। इवन आप लोग को ये भी पता है कि जियो सिनेमा का इफेक्ट ये हुआ यहाँ पे जब उन्होंने IPL फ्री में दिखाया कि अब वर्ल्ड कप को मोबाइल फोन पे डिज्नी हॉटस्टार फ्री में दिखा रही है। खैर, वो एक अच्छी बात रहती है यहाँ पे, लेकिन एक प्रॉब्लम पता क्या है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि इस बार जब वर्ल्ड कप गया ना तो काफी सारे क्रिकेट मैचेस अब जियो सिनेमा पर ही आने वाले हैं और काफी सारा कंटेंट भी जियो सिनेमा पे जाने वाला है। तो यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए काफी ज्यादा दिक्कत है और अब वो सोच रहे कि कैसे जो है ना डिज्नी प्लस हॉटस्टार हम किसी को यहाँ पर बेचते हैं। अभी कुछ समय पहले खबर आती है कि जो रिलायंस है, आपकी जियो है, वो इंटरेस्टेड है, शायद वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार को अपने अंदर खरीद ले, ये हो सकता है। इसके साथ ही कहा गया था अडानी भी इंटरेस्टेड हो सकती है, उसके साथ बातचीत चल रही। तो जो स्टार पूरा नेटवर्क होता है वो इंडिया डिवीजन उसे बेच दे। कुछ लोग कह रहे हैं जो सन टीवी रहता है उसको यहाँ पे बेच सकते हैं। तो हाँ, ऐसे काफी सारी न्यूज यहाँ पे चल रही है और देखा जाए तो लग रहा है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जो स्टार इंडिया वो अपना इंडिया डिवीजन किसी को यहाँ पर बेच सकती है। यानी कि जो पूरी वर्ल्ड डिज्नी कंपनी है, जो आपकी स्टार स्पोर्ट्स कौन करती है, स्टार प्लस कौन करती है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार कौन करती है, उसका जो पूरा इंडिया डिवीजन है ना वर्ल्ड डिज्नी का, वो यहाँ पे किसी को बेच सकते हैं। अब देखने की कौन लेता है, किस तरीके से लेता है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर लेता है। लेकिन इस समय देखा जाए तो एक टाइम पे लग रहा था कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार नंबर 1 OTT ऐप होगी, ये होगा वो होगा, जब ये नई आई थी 2020 में। अभी देख के लगता है कि कहानी बहुत यहाँ पे तेजी से बदली। देखने वाली बात है कि क्या रहता है। और OTT वाला गेम है ना, अब धीरे धीरे काफी हद तक आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री जैसा हो रहा है। मतलब एक टाइम पे याद है कि जियो के आने से पहले कितने सारे ऑपरेटर हुआ करते थे, फिर जियो आई, पूरा मार्केट बदल दिया और आज के समय में सिर्फ हम जियो एयरटेल की बातें करते और बात करते डुओपोली वगैरह की। तो क्या OTT स्पेस के अंदर भी जियो के आने के बाद इसी टाइप की चीजें होंगी या क्या होगा, ये एक देखने वाली बात है। आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद लाइक करो, सब्सक्राइब करो आप यहाँ पे मेरे को।